कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपस में की मारपीट, जमकर चले लात घूंसे, उठे बड़े सवाल। हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भिड़ंत खुलेआम देखने को मिल रही है। और तो और हंगामा ऐसा हुआ जिसके बाद कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खुल गया। जहां एक तरफ राहुल गांधी की तस्वीर बिहार से पदयात्रा की आई और राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता खुद में ही सर कुटव्वल कर रहे हैं। जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस बस दिखावे के लिए राहुल गांधी को आगे कर रही है, जबकि राहुल गांधी कांग्रेस को संभालने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हरियाणा के कैथल जिले के कलायत में शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के जन अभियान कार्यक्रम के दौरान महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर से हरियाणा में कांग्रेस को जानो पैदल यात्रा शुरू होगी और इसी ऐलान के बाद कार्यक्रम के दौरान हंगामा होने की खबर सामने आ गई। इस दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस आलाकमान से नाराज नजर आए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है कि कांग्रेस पैदल यात्रा की शुरुआत तो कर रही है, दूसरी तरफ बिहार में भी राहुल की पदयात्रा चल रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी में कोई बात नहीं सुनी जा रही। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भिड़ंत की खबर जो सामने आई उसकी पुष्टि अभी तो नहीं हो पाई, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आपस में लात घूंसे तक चले हैं। हालांकि इसकी तस्वीर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन कैथल से लेकर रेवाड़ी तक कहा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता काफी नाराज हैं। रेवाड़ी में भी कांग्रेस में बगावत। एक तरफ कैथल से खबर सामने आई तो दूसरी तरफ हरियाणा के रेवाड़ी में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी में जिला प्रधान चयन को लेकर बगावत के सुर उठने लगे हैं। कांग्रेसी वर्कर जिला प्रधानों के नामों से खफा होकर दिल्ली में सांसद दीपेंद्र हुड्डा और हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद से पिछले दिनों मिलने पहुंचे, जहां उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा गया। रेवाड़ी कांग्रेस जिला अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया से नाराज रेवाड़ी जिला से आवेदन करने वाले लगभग 20 कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय 24 अकबर रोड पर हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात कर अपनी बात रखी और कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी नाराजगी कई मुद्दों को लेकर जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आलाकमान उनको नहीं सुन पा रहा है। आलाकमान इसका कोई समाधान नहीं निकाल पा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी जब हरियाणा के दौरे पर चंडीगढ़ आए थे तब उन्होंने जिला अध्यक्ष की ताकत बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन जिला अध्यक्षों की सूची देखकर ऐसा लगा कि जिला अध्यक्ष का चयन कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर ना होकर बड़े नेताओं की सिफारिशों पर हुआ है और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है, जिससे साफ जाहिर है कि कैसे हरियाणा के अंदर कांग्रेस में सर कुटव्वल चल रहा है। चाहे बात कैथल की करें या फिर बात रेवाड़ी की करें, कांग्रेस कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि कैसे कांग्रेस आलाकमान उनकी बातें नहीं सुनता और जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता होता है उसको तवज्जो नहीं दी जाती। मध्य प्रदेश में खुलकर बगावत। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी बगावत देखने को मिली थी, जब कांग्रेस आलाकमान पर सवाल उठाए गए थे और कहा गया था कि मध्य प्रदेश में उन्हें ही जगह मिली जो राहुल गांधी के करीबी थे। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस में हाल ही में जिलाध्यक्षों की नई सूची जारी होने के बाद पार्टी के अंदर असंतोष और नाराजगी खुलकर सामने आई थी। सूची में कई पुराने और जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी से न केवल असंतोष पनपा बल्कि त्याग पत्रों का दौर भी शुरू हुआ था और कई कांग्रेस नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। देवास ग्रामीण से जिलाध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार रहे कांग्रेस नेता गौतम बंटू गुर्जर ने पार्टी के संगठनात्मक फैसलों से नाराज होकर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। गुर्जर ने प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कांग्रेस को मजबूत करने नहीं बल्कि इसका विसर्जन करने मध्य प्रदेश में आए हैं। उन्होंने कहा, हरीश चौधरी पंजाब में कांग्रेस को डुबोने के बाद अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को डुबोने आ गए हैं और कांग्रेस की नाव अब पूरी तरीके से डूब जाएगी। दरअसल गौतम गुर्जर, जिन्हें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का करीबी माना जाता है, उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाए जाने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन अंतिम सूची में उनका नाम नहीं होने से वो बेहद आहत हुए। गुर्जर का कहना है कि निष्ठावान और मेहनती कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर पार्टी ने गलत दिशा में कदम बढ़ाया और उन्हीं को जगह दी गई जो राहुल गांधी के करीबी थे।
साथ ही ये भी कहा गया कि मेहनती लोगों को कभी भी कांग्रेस में जगह नहीं दी जाती। इतिहास के पन्ने पलटने पर भी यही दिखता है और मध्य प्रदेश में तो ये साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन ना राहुल गांधी कुछ कर पा रहे हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज। यानी इससे अब साफ समझा जा सकता है कि कैसे कांग्रेस के अंदर सरफुटअव्वल है, लेकिन उन्हें संभालने में राहुल गांधी नाकाम साबित हो रहे हैं। बिहार में भी कांग्रेस नेता आपस में भिड़े। इतना ही नहीं, बिहार में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली जब कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की तैयारियों के बीच दरभंगा जिले से बड़ी खबर सामने आई, जहां कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा की तैयारियों के बीच ही पार्टी नेताओं में सरफुटअव्वल हो गया, आपस में भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि जाले विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मस्कूर अहमद उस्मानी और कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद के बीच बैनर लगाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। घटना दरभंगा के अतरबैल चौक की है, जहां यात्रा को लेकर मंच का निर्माण किया जा रहा था। इसी दौरान मंच के सामने बैनर लगाने को लेकर दोनों नेता आपस में भिड़ गए। बहस देखते देखते हाथापाई और मारपीट में बदल गई। एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई। इस दौरान मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन झगड़ा बढ़ता ही गया। बताया जा रहा है कि झगड़े में पूर्व प्रत्याशी मस्कूर अहमद उस्मानी को गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद आनंद फानन में दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यानी DMCH में भर्ती कराया गया था। हालांकि अब उनकी हालत स्थिर है, लेकिन कहा जा रहा है कि उस्मानी के समर्थक घटना से नाराज हैं और प्रशासन से मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इधर कांग्रेस नेताओं की इस आपसी भिड़ंत ने कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वोटर अधिकार यात्रा के बीच में इस तरह की मारपीट से कांग्रेस के अंदरूनी कलह की कहानी एक बार फिर सामने आई और कांग्रेस के बीच नेताओं की ऐसी मारपीट से पार्टी की किरकिरी हो रही है। हालांकि अब बिहार में राहुल की यात्रा का समापन जरूर हो चुका है, लेकिन यात्रा के दौरान आई ऐसी तस्वीरें पार्टी के अंदर कलह को जरूर दिखा रही हैं। पंजाब कांग्रेस के नेता भी आपस में भिड़े। पंजाब कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले दिनों जो तस्वीर आई वो आपने देखी होगी, जब कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप के सामने स्थानीय नेता आपस में उलझ गए। पार्टी के सह प्रभारी उत्तम राव डालवी मंच पर थे। वहीं फिरोजपुर कांग्रेस के प्रधान और जीरा के पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा ने कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी तुलना रावण से कर डाली। जीरा का कहना है कि उन्हें राणा और रावण में कोई फर्क नहीं दिखता। हालांकि इस बहसबाजी के बाद चर्चा है कि दिल्ली में पंजाब को लेकर एक मीटिंग होगी जिसमें ऑब्जर्वर शामिल होंगे, लेकिन अभी इसकी डेट फाइनल नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, आपसी कलह जरूर सामने आ गई। दरअसल इस विवाद की असली वजह एक YouTube चैनल को दिया गया इंटरव्यू बताया गया। इंटरव्यू के दौरान 8 सेकंड की एक क्लिप में राणा ने कहा, मैं तो एक बात जानता हूं, जिसने मेरे से पंगा लिया है वो नहीं है। इस पर एंकर ने सवाल किया कि चाहे वो राजनीति में हो या अदरवाइज। यही क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद जीरा ने कहा, रावण को भी चारों वेदों का ज्ञान था, उससे बड़ा बुद्धिजीवी कोई नहीं था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। मुझे राणा जी और रावण में ज्यादा फर्क नहीं लगता। दरअसल राणा और कुलबीर सिंह जीरा को पहले काफी करीबी माना जाता था। जब 2024 में जीरा ने खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था, तब राणा ने दावा किया था कि टिकट दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। इतना ही नहीं, राणा ने खुद जीरा के प्रचार की कमान भी संभाली थी। हालांकि जीरा ये चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन मौजूदा विवाद की असली वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि लड़ाई क्यों हो रही है। लेकिन हाँ, ये तस्वीर बताती है कि पंजाब कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा कई राज्यों से खुलकर सामने आ रहा है, लेकिन कांग्रेस में इस वक्त सब कुछ ठीक करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को ही प्रमोट किया जा रहा है, जिससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस यूं ही नहीं डूबती चली गई। और यही हाल रहा तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब कांग्रेस का नामो निशान तक मिट जाए। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कच्चा चिट्ठा को लेकर कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।